जय जय श्री राम। ये बीजेपी सुपाई अभियान चलेगा, अगर वहां आंख भर के भी देख लिया। जातिवाद नहीं करते, हम सबको सम्मान देने का काम करते हैं, सबको स्थान देने का काम करते हैं। अगर कोई किसान पे लाठी बजाएगा, उंगली उठाएगा, उस उंगली को तोड़ने का काम करेंगे। हम धमकी देना चाहते हैं उनको। ये ब्राह्मण समाज के लोग वो पछता रहे हैं, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी को हराना है, समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन से निपटने के लिए सरकार ने नया रास्ता निकाल लिया है। पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर की महापंचायत से किसान नेताओं ने उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट से चोट देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद किसान आंदोलन की नाराजगी और जाट वोटों के कटने के काट की तलाश में जुटी बीजेपी पश्चिम यूपी में छोटी छोटी जातियों को साधने में जुट गई है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री ने जहां मुरादाबाद में धनगर समाज को साधने की कवायद की, तो वहीं गुर्जर समाज को भी सियासी संदेश दिया है। धनगर समाज से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए भी सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, इस समस्या का समाधान भी कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को जाट समुदाय सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बीजेपी जाटों को अपने साथ जोड़ने में सफल रही थी। बीजेपी की पश्चिमी यूपी में ठाकुर, ब्राह्मण, त्यागी, वैश्य समाज के साथ साथ जाट और गुज्जर जैसी जातियों को अपने खेमे में किया था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में मिला था। उसके बाद इसके सबसे बड़ा फायदा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जब पूरा देश नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर था। तब ऐसे में भी बीजेपी को ये जातीय गणित काम आया था और फिर से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन इस बार का नजारा कुछ अलग है, क्योंकि पिछले करीब 11 महीने से बॉर्डर पर बैठे किसानों ने बीजेपी के जातीय गणित को बिगाड़ दिया है, जिसके बाद जाति की राजनीति को लेकर वकालत करने वाली बीजेपी ने अब खुल्लम खुल्ला जाति का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, जिसका असर अलीगढ़ में भी देखने को मिला, जहां पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जाट समाज से होने की याद दिलाकर उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या के 17% जाट समुदाय के किसानों को अपनी तरफ लाना है। ये सौभाग्य मिला है कि मैं राजा महेंद्र प्रताप जी जैसे विजनरी और महान स्वतंत्र सेनानी के नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति में उनके नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज हम सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की उस गाथा को एक बार हम सब के लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। और आज का दिन
राधाष्टमी का दिन इस पवित्र ब्रजभूमि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आइए आपको समझाते हैं वो गणित जिसके सहारे बीजेपी छोटी जातियों को सहज कर सत्ता में आने की कवायद कर रही है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि धनगर समाज की समस्या दूर कर उन्हें जल्द ही प्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि धनगर समाज गडरिया, बघेल, पाल और धनगर जातियों के नाम से जाना जाता है। धनगर समाज अनुसूचित जाति की मांग लंबे समय से कर रहा है और एसपी बघेल आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट से जीतकर मोदी सरकार में मंत्री हैं, जिनके एससी होने के लेकर के भी विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि अब योगी ने धनगर समाज को एससी में जल्द शामिल होने का भी आश्वासन देकर बड़ा दांव चल दिया है। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, आपके स्वाभिमान और सम्मान के लिए सरकार कानून के अनुसार हर प्रकार की सुरक्षा का कवच आपको उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। हर महान बेटी को सम्मान भी देगी, सुरक्षा भी देगी और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य भी करेगी। जनता जनार्दन को इसका लाभ मिले, यह हम सुनिश्चित करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए और जनपद मुरादाबाद से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों के प्रति इन सभी योजनाओं के लिए मैं हृदय से आपको बधाई देता हूं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के दादरी के मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 9वीं सदी के शासक गुज्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया और इस तरह के गुज्जर समुदाय को साधने का बड़ा दांव चल दिया, क्योंकि पश्चिमी यूपी में गुज्जर समुदाय के लोग काफी समय से सम्राट मिहिर भोज को अपना पूर्वज बताते रहे हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। हालांकि मिहिर भोज के वंशज होने का दावा करने वाले राजपूत और गुज्जरों में भी गतिरोध दिख रहा है। यह किसी जाति के लिए नहीं, किसी गांव के लिए नहीं, किसी क्षेत्र के लिए नहीं, यह भारत की स्वाधीनता से, भारत की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए, भारत को स्वाधीन कराने के लिए बलिदान था। और इसलिए महापुरुषों को याद करना कि कभी भी हमें महापुरुषों को जातीय सीमाओं में कैद करने की बजाय राष्ट्र नायक उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है। व्यक्ति के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बलिदान दिया है। सीएम योगी ने मिहिर भोज का जिक्र करते हुए कहा है कि आप लोगों को गर्व करना चाहिए कि आप उस वंश से हैं। इस पर केवल गुज्जरों को नहीं बल्कि पूरे समाज को गर्व करना चाहिए जो एक समय काबुल तक शासन करते थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि याद कीजिए 1857 की क्रांति को, जब मेरठ में वीर धन सिंह कोतवाल ने शहादत दी। धन सिंह कोतवाल भी गुज्जर समुदाय से आते थे। इस तरह सीएम योगी ने गुज्जरों को साधने का बड़ा दांव चल दिया। जो कौम अपने इतिहास और परंपरा को विस्मृत कर देती है, वो अपने भूगोल की भी रक्षा नहीं कर पाती है। आपको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि उस महान परंपरा के आप वारिस हैं और उस महान परंपरा के साथ जुड़ करके केवल गुर्जर समाज को नहीं, पूरे भारतीय समाज को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मुझे याद है महाराज वीर भोज का 9वीं शताब्दी का शासन, जब इतिहास के पन्नों में हम पढ़ते हैं, कई यानी उसके प्रांत लगभग 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की जरूरत महसूस नहीं किया था। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और जाट के बाद गुज्जर, ठाकुर, सैनी, कश्यप मतदाताओं की संख्या अधिक है। इस इलाके में ब्राह्मण, त्यागी और ठाकुर बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। सीएम योगी पश्चिमी यूपी में गुज्जर ही नहीं बल्कि तमाम छोटी छोटी जातियों को साधने में जुटे हैं और अगर योगी गुज्जरों को साधने में सफल रहते हैं तो राजपूत, त्यागी, गुज्जर, वैश्य, शाक्य, सैनी जैसी जातियां मिलकर 2022 के चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी की सियासी नैया पार लगा सकती है। लेकिन अब ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ये गणित कारगर साबित होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 शामली।